सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको जिस तरह से आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 5 बजे मिलता है, आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि हम आपको बता दें, पूंजीपतियों की कृपा से मेहनतकश वर्ग का कल्याण होना असंभव है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं वो पूंजीपति, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है और एक तरफ कामगार है। यानी कि एक तरफ अमीर व्यक्ति है और एक तरफ गरीब व्यक्ति है, और गरीबों की लड़ाई बाबा साहब स्वयं लड़ रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो यही संकेत करता है कि किस तरह से पूंजीपतियों के बारे में बाबा साहब यहाँ स्पीच देते हैं। 16 अक्टूबर 1938 को डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत आज बाबा साहब का ये स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 190 से 191। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही संक्षिप्त होने वाला है, लेकिन इस संक्षिप्त संबोधन में भी बाबा साहब बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह देते हैं। यानी कि एक पक्ष तो निश्चित रूप से आप जानेंगे ही कि बाबा साहब किसके पक्ष में खड़े हैं, पूंजीपति वर्ग के पक्ष में खड़े हैं या मजदूर किसान कामगार के पक्ष में खड़े हैं। तो यदि आप किसान मजदूर कामगार यानी कि कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, तो निश्चित रूप से आज का अंबेडकर संदेश आपके लिए भी खास होने वाला है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पिछले रविवार यानी कि 16 अक्टूबर 1938 को शाम 6:30 बजे मुंबई की प्रमुख कामगार संस्थाओं के तत्वावधान में खासकर लेबर पार्टी और ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कामगारों की एक संयुक्त परिषद का परेल के कामगार मैदान में आयोजन किया गया था। परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकारा था बैरिस्टर जमुना दास मेहता ने। मुंबई प्रांतीय असेंबली में कामगारों के हितों की रक्षा के नाम पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई प्रांतीय असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल रखा गया था, इस बिल का विरोध करने के लिए 50,000 कामगारों की प्रचंड परिषद हो रही थी। साथ ही इस परिषद में 9 नवंबर 1938 को मुंबई इलाके में एक दिन की सार्वजनिक हड़ताल की घोषणा की गई थी। इस परिषद में कामगारों ने अपना निश्चय जाहिर किया कि इस सरकारी बिल के लिए कामगारों को कितना तीव्र विरोध करना है, ये वे सरकार को दिखा देंगे। पिछले रविवार के दिन इस परिषद के काम के लिए कुछ कामगार और उनके नेता कामगारों की बस्तियों में कार लेकर आदि घूम रहे थे, वाहनों में बैठकर घूम रहे थे। घोटपे देव को तरफ से जब उनके वाहन आदि गुजर रहे थे, तब मौके की जगहों पर छिपकर कुछ गुंडों ने उनके वाहनों पर पत्थर फेंके। अचानक हुई पत्थरों की वर्षा में 10 से 12 कामगारों को काफ़ी चोटें आई थी। उन कामगारों के खून से सने कपड़े बैरिस्टर मेहता ने जब सभा में सभी को दिखाए, उस वक्त कामगारों ने खुलेआम कांग्रेस की गुंडागर्दी को प्रति तीव्र निषेध व्यक्त किया। बैरिस्टर जमुना दास मेहता ने अपने शुरुआती भाषण में कांग्रेस के इस हिंसक बर्ताव का तीव्र शब्दों में निषेध किया। इसके बाद मिरजकर ने प्रस्ताव का मसौदा पढ़कर सुनाया। विधायक खेडगीगर और ये सम्मानित साथी जो यहाँ पर देख रहे हैं, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव भाई DB प्रधान, विधायक भोले आदि साथियों की गरिमामयी उपस्थिति थी। और उसी बीच बाबा साहब का भी क्रांतिकारी भाषण शुरू होने वाला था। बाबा साहब जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, उसी टाइम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यहाँ पर पूरा वातावरण गूंज उठा। पहले उन्होंने वहाँ जुड़े कामगारों की एकता के लिए उनका अभिनंदन किया, और उसके बाद बाबा साहब क्रांतिकारी भाषण देते हुए क्या कुछ बोलते हैं हम आपके समक्ष अब रखेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि आज यहाँ आकर कामगार नेताओं और मेरे कामगार भाई बहनों के आगे बोलने का मुझे जो ये मौका मिला है वह अपूर्व है। जिस बिल का सार्वजनिक धिक्कार करने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस बिल का मैंने एक बार असेंबली में विरोध करते हुए बताया है कि ये बिल अन्यायकारी है। सरकार की इस बिल को अपनाने की नीति का भी मैंने विरोध किया था। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब यहाँ जब ये बात कह रहे हैं कि हमने एक बार असेंबली में भी विरोध किया है,
तो एक बार जो असेंबली में विरोध करने का भाषण है वो भी हम आपको सुना चुके हैं। यानी कि 15 सितंबर 1938 को जो बाबा साहब का विधानमंडल में मुंबई में जो स्पीच होता है, 3 घंटे का स्पीच है वो, और 3 घंटे का स्पीच हम 4 भागों में लेकर उपस्थित हुए थे। जस्ट इसके पहले जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, जब आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे और इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो वो वही वीडियो है, वही भाषण है बाबा साहब का, जो बाबा साहब ने असेंबली में दिया था। और असेंबली में बाबा साहब ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया मेरे साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया ये बिल अन्यायकारी है। सरकार की इस बिल को अपनाने की नीति का भी मैंने विरोध किया था। उसके बाद अधिक समय देकर इस बिल के बारे में काम करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं। लेकिन इस बात का मुझे बेहद खेद है, लेकिन इस बिल को लेकर लड़ने का सारा काम मेरे मित्र बैरिस्टर जमुना दास मेहता ने अपने कंधों पर लिया है और बेहतरीन ढंग से उसे निभाया है। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। कामगार प्रतिनिधियों ने वर्तमान असेंबली में कांग्रेस का ध्यान इस बात की ओर दिलाने की बहुतेरी कोशिश की है कि ये बिल किस प्रकार कामगारों की आज़ादी और हित संबंधों के खिलाफ है। आज की परिषद में कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि इस बिल के बारे में असंतोष व्यक्त करने के लिए वे 1 दिन की सार्वत्रिक हड़ताल करेंगे। उनकी इस हड़ताल के लिए मेरी पूरी अनुमति है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कामगारों के पक्ष में बाबा साहब खड़े हैं, मजदूरों और किसानों के पक्ष में बाबा साहब खड़े हैं। बाबा साहब ने यहाँ पर जो 50,000 लोग एकत्र हैं, कामगार लोग एकत्र हैं, और उन्होंने जो अगली हड़ताल की घोषणा की है उसकी अपनी अनुमति दे दी है। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि हमारा समर्थन आपको है। ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि हर वो कामगार, हर वो किसान मजदूर के पक्ष में खड़े हैं जो यहाँ पर पीड़ित पक्ष है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस तरह से बात करें तो 2 ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है और दूसरा कामगार वर्ग है, काम करने वाला वर्ग है। तो कामगार वर्ग की लड़ाई बाबा साहब यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए हमारा आपसे निवेदन बारंबार ये रहता है कि ये बाबा साहब के जो स्पीचेज हैं वो उन साथियों तक पहुँचे जिनकी लड़ाई बाबा साहब ने अपने समय में लड़ाई लड़ी है और अपना त्याग और बलिदान समर्पण किया है। तो निश्चित रूप से वो भी इस बात को जानेंगे। अक्सर देखने में आता है कि लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए किया है। तो ऐसे में यहाँ पर ये बाबा साहब का क्रांतिकारी संबोधन, बाबा साहब की लड़ाई, बाबा साहब का जीवन संघर्ष इस तरह से यदि उन तक पहुँचेगा तो वो इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि बाबा साहब सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं बल्कि किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में लड़ रहे थे। और हम सभी को मालूम होना चाहिए बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया था 1936 में। यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी अर्थात लेबर पार्टी का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान मजदूरों की पार्टी वो थी और लगातार बाबा साहब उसी पक्ष में संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अपनी संघ शक्ति के बल पर इस घातक बिल को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करना उनके लिए हितकारी ही साबित होगा। इस देश में 1850 मिले कारखाने आदि चलने लगे हैं, तब वे अब तक हजारों हड़तालें हुई। इन हड़तालों के दौरान कामगारों की इस न्यायपूर्ण हथियार पर किसी ने आपत्ति नहीं की। बाबा साहब यहाँ पर इतिहास याद दिलाते हैं, कहते हैं इस देश में 1850 मिले कारखाने आदि चलने लगे हैं और हजारों हड़तालें हुई हैं, लेकिन इन हड़तालों के दौरान कामगारों की इस न्यायपूर्ण हथियार यानी कि हड़ताल करना बाबा साहब की नज़र में ये न्यायपूर्ण हथियार है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस समय ट्रक ड्राइवर, आप समझ रहे होंगे, न्यूज में आप देख पा रहे होंगे, ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से हड़ताल पर हैं। और ये ऐसा आपके न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लगातार खबर निकल कर आ रही है कि सरकार प्रस्तावित एक कानून ला रही है ड्राइवरों के लिए। हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों का ये चक्का जाम और इस तरह का चल रहा है। हमें ये समझना होगा कि अगर बाबा साहब के समय में इस तरह के आंदोलन होते तो निश्चित रूप से बाबा साहब न्याय के पक्ष के साथ खड़े होते हैं। इतना मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी
क्योंकि आप लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब को मान भी रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि गुलामी को उजागर करते हुए हड़ताल के हथियार को अफसरशाही ने भी कभी अपने अधिकारों के बल पर छीनने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज अपने को कामगारों के हित रक्षक कहलाने वाली, गुलामी का धिक्कार करने वाली कांग्रेस ने अपने मुंबई मंत्रिमंडल के जरिए इस उज्जवल परंपरा को धता बताते हुए ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसा काला कानून कामगारों की सिर पर लाद दिया है। कोई भी सरकार अगर जनता को नापसंद कानून अगर बनाती है तो बाबा साहब कहते हैं उसका विरोध करने के लिए असहकारिता की लड़ाई जरूरी है। असल में असहकारिता यानी कि सहयोग न करें, एक तरह से असहयोग आंदोलन कह सकते हैं, कोऑपरेट न करें। असल में कांग्रेस के पंच प्राण मिस्टर गांधी की दी हुई सीख है जो उन्होंने इस देश के लोगों को दी है। गुरु से प्राप्त इस विद्या का प्रयोग कामगारों को अब गुरु के ही खिलाफ करना पड़ रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले पर सोचा है। उसी के बल पर कहता हूं कि केवल सार्वजनिक हड़तालों से, निषेधकारी प्रचंड सभाओं या जुलूसों के सहारे मेहनतकश वर्ग की सर्वांगीण उन्नति, उनके हितों आदि के मसले हल होंगे ऐसा नहीं लगता। उससे कुछ अधिक करना पड़ेगा। यहां बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ हड़ताल करेंगे और सिर्फ इस तरह के जुलूस निकालेंगे या मीटिंग सेमिनार करेंगे, इससे आपका सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसके लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ अधिक करना होगा। तो क्या अलग और क्या अधिक करना होगा ये भी बाबा साहब स्पष्ट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि और कुछ अधिक के तहत किसी और पार्टी के झंडे के नीचे अपना आंदोलन ले जाने के बजाय अपने स्वतंत्र पक्ष की स्थापना करना ही हर तरह से उपयुक्त होगा। बाबा साहब कहते हैं कि बजाय इसके कि हम अपने आंदोलन को किसी दूसरी पार्टी के समक्ष ले जाएं, उसके झंडे बैनर के नीचे ले जाएं, इससे बेहतर ये होगा कि हम स्वयं स्वतंत्र पक्ष की स्थापना करें। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे कई मित्र उपदेश दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं। ये 1938 की बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी लड़ाई हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर ही लड़नी होगी। बाबा साहब कहते हैं किसी से भीख मांगकर हम कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की इस कोटेशन को हमें अपने दिल दिमाग में रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि किसी से भीख मांगकर हम कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है और इसलिए हमें अपना कार्य अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए निश्चित रूप से स्वयं ही करना पड़ेगा। आज अगर कोई समस्याएं हमारे देश के समक्ष हैं, हमारे समाज के समक्ष हैं, हम सभी के समक्ष हैं, तो उसे कौन पूरा करेगा? उन समस्याओं को हम सभी को स्वयं ही लड़ना होगा। ये मत सोचे कि हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने आएगा। बाबा साहब ये बात कहते हैं कि अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है। इसीलिए पूंजीपतियों की कृपा पर पलने वाली कांग्रेस के हाथों मेहनतकश वर्ग का कल्याण हो पाना संभव नहीं है। आज जो पूरे देश में जो ट्रक ड्राइवर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी। उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उन्हें वो लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी और न्याय के पथ पर चलना होगा। इसके लिए कामगारों को ही पूरी राजनीतिक सत्ता को काबिज करने के लिए अपने अलग पक्ष की निशानी के साथ वीरतापूर्ण तरीके से लड़ना जरूरी है। इस तरह से बाबा साहब ने 50,000 कामगारों को किस तरह से मनोबल बढ़ाया, किस तरह से उत्साहवर्धन किया और साथ ही साथ उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए। सम्मानित साथियों, आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे आपकी कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने मित्र वरिष्ठ जमनादास मेहता के बारे में क्या चर्चा करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लड़ाई हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर क्यों लड़ने के लिए सलाह दिया है? यानी कि अपने पैरों पे अगर हम लड़ाई लड़ेंगे
तो उसके क्या परिणाम होंगे, इस संबंध में आप अपना विचार दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 16 अक्टूबर 1938 को बाबा साहब के द्वारा दिया गया स्पीच लेकर हम आप तक आए थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो सामने प्रतिकृति आप देख रहे हैं, ये है वैचारिकी सेंटर। ऐसा एक बाबा साहब चाहते थे कि वैचारिकी सेंटर बने जहां पूरे देश के बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और देश दुनिया में हो रही समाज पर शोषण अत्याचार की घटनाओं को कैसे रोका जा सके, इस पर रणनीति बनाए। ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है और आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।